हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई काफ़ी टाइम से आप सभी भाई बंधुओं की डिमांड थी कि सर आप लोग हमारे लिए करंट अफेयर की जो क्लासेज है वो लेकर के आइएगा। तो आज आप सभी की जो डिमांड है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए स्पेशल आपका करंट अफेयर एपिसोड फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हाल ही में आपका चर्चा में रहा COP28। आखिर ये क्या है, हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं करंट अफेयर आपका, चाहे आपका एग्जाम कोई सा भी हो, वहां से लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। स्पेशली अगर आप लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से संबंधित वो देखने को मिलते हैं। तो ये आपका स्पेशली करंट अफेयर है यूपीएससी, आरएएस, पटवार एंड एसएससी एग्जाम के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और साथ ही में अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज से हम लोग आपके लिए एक स्पेशल करंट अफेयर क्लासेज है उनको शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की आज का जो वीडियो उसको शुरू करते हैं। स्पेशल करंट अफेयर एपिसोड फर्स्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है, जो कि आपका सभी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्जाम के लिए आपका ये उपयोगी होने वाला है। तो टॉपिक का नाम आपके सामने COP28। हाल ही में ये चर्चा में है, हाल ही में ये न्यूज़ के अंदर आप सभी ने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा और सुना भी होगा। तो आखिर ये आपका ये चर्चा में क्यों है, इसका क्या उद्देश्य है, और इस बार आपका COP28 वो कहाँ पर आयोजित वो किया जाने वाला है, और इस बार इसकी जो बैठक है वो कब से स्टार्ट होने जा रही है और कब तक इसकी जो बैठक है वो चलने वाली है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो COP स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आपसे यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है COP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आपके सामने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इस बार आपका COP28 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? जी हाँ, आपका ये क्वेश्चन बन सकता है COP28 इस बार कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, इस बार आपका COP28 है वो UAE दुबई के अंदर आपका ये आयोजित है वो किया जा रहा है, और इसका डेट भी आपके सामने है 30 नवंबर, यानी आपका ये आज से स्टार्ट हो गया है। 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2023 तक ये चलने वाला है। इसकी जो बैठक है वो 30 नवंबर 2023 से लेकर के 12 दिसंबर 2023, डेट आपके सामने है 30 नवंबर टू 12 दिसंबर 2023 तक इसकी जो बैठक है वो चलने वाली है। आज आपका गुरुवार है, तो इसका जो बैठक है वो आज से स्टार्ट हो गई है, आज से ये शुरू कर दिया गया है। तो COP28 को समझने से पहले हम लोग समझते हैं आपका UNFCCC। तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, आपके सामने है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेज। ये इसका फुल फॉर्म है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आखिर ये क्या है? तो UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित या फिर कंट्रोल करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेज वो कौन कौन सी होती है, किस गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो इसके अंदर आपका जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, इसके बाद में आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसके बाद में आपका HFC, PFC इत्यादि आपका इसके अंदर शामिल किया गया है, और साथ ही में आपका वाटर वेपर इत्यादि गैसों को आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनके अंदर शामिल किया गया है। तो यह एक समझौता है जो कि आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया था, आपके सामने है।
तो यह समझौता जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के अंदर इसे लागू किया गया था। यह समझौता जून 1992 के दौरान पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसको लागू किया गया था, इसको बनाया गया था। इसे 21 मार्च 1994 को इसे लागू कर दिया गया था। 21 मार्च 1994 को इस समझौते को लागू कर दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इस समझौते को कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर रहने वाला है 21 मार्च 1994 को इसे लागू कर दिया गया था। और कोप ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है इस बार? कोप 28 UAE दुबई के अंदर ये आपका आयोजित हो रहा है, जो कि आपका 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2023 तक चलने वाला है। तो 11 दिसंबर 1997 को कोप 3 का जो आयोजन है वो जापान के क्योटो शहर में आयोजित वो किया गया था। जी हाँ, कोप 3 का जो आयोजन है वो 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर आयोजित हुआ था, या आपका आयोजित वो किया गया था। और इसके बाद में अब आपका आता है कि कोप 3 आखिर है क्या? कोप 3 है वो आखिर है क्या? तो कोप 3 के अंदर आपका ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापमान के लिए एक संधि वो लाई गई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। जी हाँ, इसी का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है? इस संधि के अंदर आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको कम करने के लिए ही इस संधि को लाया गया था। और इसका जो टाइम पीरियड है, इसकी जो अवधि है वो 2012 के अंदर वो पूरी हो गई थी, लेकिन इसका जो सेकंड फेज है वो 2020 तक इसको विस्तारित वो कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच आपका एक पेरिस समझौता आ जाता है, जो कि इस समझौते के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण दिया गया था। इस समझौते के मुकाबले आपका पेरिस समझौता है वो अधिक सार्वत्रिक, इसको महत्वपूर्ण माना गया था। तो इसी बीच मीन्स कुल मिलाकर के आपका कोप 21 कोप 21 का आयोजन है वो कहां पर किया गया था? पेरिस के अंदर। कोप 21 का आयोजन पेरिस के अंदर हुआ था, तो इसीलिए वहां पर एक संधि हुई थी, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पेरिस समझौता या फिर पेरिस संधि है। तो आखिर ये क्या है? इस संधि के अंदर कौन कौन सा जो आपका समझौता है वो किया गया था? पेरिस समझौते के अंदर किन चीजों को शामिल किया गया था? तो वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को इस शताब्दी में पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित रखना गया था। कुल मिलाकर के जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको सीमित करना रखा गया था। किसके अंदर? पेरिस समझौते के अंदर है। तो इस बार 2023 को वो सबसे गर्म वर्ष यानी गर्म साल भी इसे घोषित किया गया था। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए जो आपका पेरिस समझौता है वो अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जो कि कोप 21 है वो आपका पेरिस शहर के अंदर आयोजित हुआ था, वहां पर एक समझौता हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस समझौता। तो पेरिस समझौते के अंदर आपका वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को इस शताब्दी में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको सीमित रखना गया था इस समझौते के अंदर, पेरिस समझौते के अंदर है। तो कुल मिलाकर के इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यह है तापमान को सीमित करना है, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल परिवर्तन लाना है। ये मुख्य उद्देश्य UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ से आपके मोटे मोटे लगभग 4 से 5 आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोप 28 हाल ही में चर्चा में क्यों है। तो आप इसका आंसर देने वाले हैं कि हाल ही में इसके जो बैठक है वो UAE यानी दुबई के अंदर 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2023 तक ये आयोजित वो होने वाली है। सेकंड क्वेश्चन, कोप 28 की जो अध्यक्षता है इस बार कौन कर रहा है? तो इसका आंसर भी आपके सामने है, UAE इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है COP 28 की। और इसके बाद में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसे कब लागू किया गया था? तो इसे 1992 के अंदर पृथ्वी सम्मेलन के अंदर इसे लागू वो किया गया था।
तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपकी दो संधि है, पहला आपका क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा आपका पेरिस प्रोटोकॉल या फिर पेरिस संधि है। तो क्योटो आपका प्रोटोकॉल है, उसके अंदर तो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना, मीन्स इसी के लिए संधि लागी थी आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जिसे हम लोग किन डेज के बाद में आपका पेरिस समझौता। तो पेरिस संधि के अंदर आपका औसत तापमान वृद्धि को इस शताब्दी में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और आगे इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको सीमित रखना, इस समझौते के अंदर आपका किया गया था। किसके अंदर? पेरिस समझौता, जो कि आपका COP21 के अंदर इसको समझौता इसको लागू किया गया था, जो कि आपका 2015 के अंदर आयोजित वो किया गया था। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा यह हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं COP28 28 आखिर हाल ही में चर्चा में क्यों। तो यहाँ से इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपका कवर किया है COP28 आखिर हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसका क्या रीजन है, इसका क्या उद्देश्य है, हम लोगों ने यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कशन है वो किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज से हम लोग आपकी जो करंट अफेयर है उसकी क्लासेज है उसको शुरू कर दिया गया है। आज से आप सभी के लिए करंट अफेयर की जो क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो शुरू कर दी गई है। तो आप